रामनगर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए एसडीएम विजयनाथ शुक्ल और सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने टीम के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान मामले में एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि मुख्य बाजार में अतिक्रमण और जाम की शिकायत है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर ये अभियान चलाया गया है। इस दौरान जहां अभियान को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया, तो वहीं कुछ व्यापारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसके चलते प्रशासन ने 3 दिन में फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी देकर व्यापारियों को कार्रवाई की कड़ी हिदायत दी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रामनगर मेन बाज़ार में बहुत दिन से ये बात आ रही है कि जाम लग जाता है और पटरियों पे लोग सामान रख देते हैं और सड़क पे मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं। तो आज चूँकि बाज़ार बंद है तो पटरियों पे लावारिस तौर पे जो सामान रखा गया सामान को रख के पटरी पे कब्जा किया गया, वो सारा हटाया जा रहा है। सीओ साहब थाने से फोर्स और नगर पालिका के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर रामनगर के मुख्य बाजार में लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर शुक्रवार को एसडीएम विजयनाथ शुक्ल और सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के नेतृत्व में पुलिस व नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि क्योंकि बाजार से लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा किया है, जिसको लेकर क्योंकि शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी रहती है, उनका कहना है क्योंकि आज बाजार बंद था और लोगों ने फुटपाथ पर अपना सामान रखकर कब्जा किया था, उस सभी सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि फुटपाथ लोगों के लिए पैदल चलने के लिए है, लेकिन बाजार में इस पर पूरी तरह अतिक्रमण किया गया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह अभियान शहर में लगातार जारी रहेगा। वहीं व्यापारियों से भी उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। रुद्रपुर में आज लोकसभा में ओबीसी विधेयक पास होने पर पूर्वोत्तर रेलवे के सदस्य और देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाजपा नेता विकास शर्मा के कार्यालय में ओबीसी मोर्चा ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय संगठन का आभार भी जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा में ओबीसी विधेयक पारित होना ओबीसी समाज के लिए बड़ा कदम है। इससे ओबीसी समाज में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा जनहितों को सर्वोपरि मानकर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी विधेयक लोकसभा में पारित होने से इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया है, जो ओबीसी समाज की एक लंबे समय से मांग थी, उन्होंने उस मांग को जो पूरा किया है। आज मेरे कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के सारे कार्यकर्ता भाई मुकेश पाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सब लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके मार्गदर्शन में सब समाज के लोगों को लेके चला जा रहा है, सारे समाज के लोगों की चिंता की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारा ओबीसी समाज है जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा था, लोग खाली वादे करते थे, लेकिन आज जो इस बिल को उन्होंने पास किया है, इसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो अंत्योदय का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इससे कहीं ना कहीं पूर्ण होगा। ऊधम सिंह नगर के किछा में सड़क निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ने से गुस्साए क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण अधूरे में छोड़े जाने का विरोध कर जल्द ही प्रशासन की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं इस मौके पर क्षेत्रवासियों के प्रदर्शन को कांग्रेसियों ने समर्थन देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही लोगों ने भाजपा सरकार और नगर पालिका सभासद पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। देवरिया मोहनपुरी बोरा की तरफ के रहने वाले लोग हैं। जिस तरीके से देखिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जो विकास विरोधी सरकार है। आज नगर पालिका क्षेत्र से माननीय चेयरमैन के द्वारा वहां पर एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, उसको शासन प्रशासन का सहारा लेकर माननीय विधायक जी ने रुकवाने का काम किया। ये कहीं ना कहीं जाहिर करता दिखाता है कि ये किस तरीके से विकास विरोधी सरकार और विकास विरोधी विधायक है। आप देखिए ये अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक अन्याय करने का काम कर रहे हैं और इस अन्याय को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी कदापि स्वीकार नहीं करेगी और इनके हक की बात उठाने के लिए, इनके हक
की आवाज़ को उठाने के लिए आज हम लोगों ने समर्थन दिया है और जल्द से जल्द वहाँ रोड पड़वाने का हमने एसडीएम साहब को निवेदन किया है। सड़क को विधायक जी के इशारे पर उस सड़क को रोक दिया गया है और जबकि ये कहना है कि साहब वो शेड्यूल में आती है, जबकि विधायक जी का खुद पत्थर लगा हुआ है उसी जगह पे ही। जी मेरा नाम रानी है, गोरख चंदन नगर के रहने वाले हैं। वहाँ रोड बन रही थी, रोड रोक दिया गया है आधे में और बहुत परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और लाइट भी नहीं रहती है टाइम पे, सरकारी नल भी नहीं लगे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने को लेकर बीआरओ की तरफ से पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे दुरुस्त गांव में 15 अगस्त को एक साथ झंडारोहण किया जाएगा। इसके लिए धारचूला से बीआरओ के 75 दलों को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांव के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर धारचूला के उप जिलाधिकारी ने कहा कि बीआरओ ने एक अच्छी पहल शुरू की है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के दुरुस्त गांव में बसे लोगों को आजादी के उत्सव में शामिल करने से उनका हौसला बढ़ेगा। जो है इन रिमोट एरियाज में माइग्रेशन के गांव में विलेज में हाई एल्टीट्यूड का जो है वहाँ पर झंडारोहण करने का उनका प्लान है और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ से इन्होंने जो है विभिन्न अपने 75 दलों को रवाना किया है और वो जा करके वहाँ पर झंडारोहण एक साथ करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी पहल है और एक साथ झंडारोहण का अपना एक अलग ही आनंद है और ये जो है हमारा सेलिब्रेशन क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है और जो है अमृत का है, इसलिए जो है इसका विशेष महत्व है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया गया, जिसमें गन्ना और ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं जनता दरबार में जिलाधिकारी के साथ साथ जिले भर के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया कि आज जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जनता दरबार में आई समस्याओं को लेकर बताया कि आज 250 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को जनता दरबार में सुना गया है। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है और बची हुई कुछ समस्याओं के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जनता दरबार में 250 से अधिकतर शिकायतें आई हैं और अभी भी कुछ लोग अपनी शिकायतों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और मैक्सिमम शिकायतों का जो तत्काल निराकरण करने लायक थी वो यहाँ पे निराकरण हो गया है और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो फील्ड में जिनका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए 15 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है कि 15 दिन के अंदर अधिकारी उसका निरीक्षण करें और तत्काल रूप से उसका समाधान करें। और जो मैक्सिमम शिकायतें वो विद्युत विभाग की, जल संस्थान, जल निगम की थी और पूर्ति विभाग की और साथ साथ ग्राम्य विकास और राजस्व विभाग, तो ये सब मेन डिपार्टमेंट से और बाकी भी शिकायतें और विभागों से संबंधित थी। तो सभी अधिकारी उपस्थित थे, उनको माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि वो शिकायतों के समाधान में पूरी गंभीरता दिखाएं और जिसके भी स्तर से लापरवाही होगी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं सुनील पांडे, जिला कोषाध्यक्ष यूथ कांग्रेस बागेश्वर। आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और बाबा बागनाथ से ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं अंकुर उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस बागेश्वर और यूथ कांग्रेस की तरफ से आप समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, जनपद वासियों को और हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको कृष्ण जन्माष्टमी और एवं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूथ कांग्रेस की तरफ से हम सभी, आप सभी क्षेत्रवासियों की स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।